किशनगढ़ रेनवाल के श्री श्री 1008 जयरामपुरी महाराज ने गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की सरकार से की मांग। जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के समीप डूंगरी कला तपोस्थली श्री श्री 1008 जयरामपुरी महाराज के सानिध्य में विजयदशमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान तपोस्थली भूमि पर महाराज के सानिध्य में प्रदेश में क्षेत्र की अमन चैन और खुशहाली के लिए हवन व अनुष्ठान किए गए। इसके बाद कन्या पूजन कर सैकड़ों कन्याओं को भोजन करवाया गया। गौशाला की सेवा और गौ माता की चारे पानी की व्यवस्था के लिए भामाशाह मुकेश बागड़ा नांदरी ने 1 लाख रुपए की सहायता दी। गौ माता की रक्षा और चारे पानी की व्यवस्था करने के लिए समिति की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री श्री 1008 जयरामपुरी महाराज ने केंद्र और राज्य सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने सर्व हिंदू समाज से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए आगे आए। हर हिंदू परिवार को अपने घर में गौ माता का पालन पोषण करना चाहिए, जिससे कोई भी गौ माता गांव शहर की गलियों में आवारा नहीं घूमे। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के साथ ही हिंदू समाज को जागृत होने की जरूरत है। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। इस मौके पर गोमित्र मंडल अध्यक्ष जयनारायण प्रजापत, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मुकेश को क्या कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो ये कह जाऊँगी, जो गौ माता राष्ट्रीय माता है और राष्ट्रीय माता इस देश में उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। प्रथम बात वह है, सभी हिंदू समाज को, हिंदू अनुयायियों को मैं निर्देश देता हूँ कि अधिक से अधिक हिंदू समाज जागृत हो और गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा मिले और हर हिंदू के घर में देसी गौ माता का पालन पोषण हो। कोई भी मेरी गौ माता रोड पर गली गूंचली में न डोले, ये मेरी अंतर आत्मा की पुकार है और अंतर आत्मा की पुकार करता हूँ। शासन प्रशासन और हिंदू समाज को मैं ये निर्देश देता हूँ और बार बार अलग जगाता हूँ कि जब तक हिंदू समाज नहीं जगेगा, जब तक मेरी गौ माता का भला नहीं होगा। मानता हूँ कि एक से एक भामाशाह है हिंदू समाज में, एक से एक दानदाता है, इसलिए गौशालाएं चल रही है। किंतु मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी गौशालाओं का कार्य अधूरा है जब तक गौ माता रोड पर बैठी है। संपूर्ण गौवंश या तो गौशाला में होना चाहिए या फिर हिंदू के घर में होना चाहिए, जब भी गौ माता का पूर्ण समाधान है। ये मेरा निर्देश है। और जैसे मुकेश जैसे भामाशाहों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको परम पिता परमात्मा और गौ माता और गुरु महाराज ऐसा प्रदान करे कि इतना ही नहीं, इनको और भी सामर्थ्यशाली बनाए और भी अधिक से अधिक माने जो दान करे और सबसे प्रथम गौ दान करे कि गौ माता में अखंड ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, देवी देवता वास करते हैं। इसलिए गौ माता का गुरु करने वाला सारा देवताओं का भोजन कर देता है और सारा देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हर हिंदू को जागृत होना चाहिए और गौदान देना चाहिए। इस जयरामपुरी बाबा की गौशाला में दान दिया हुआ अगर बगैर और एरे गहरे कामों में खर्च नहीं किया जाता, वन गौ माता का ही खर्च किया जाता है। या मैं सब हिंदुओं को कहता हूँ कि जयरामपुरी बाबा गौशाला में आए और गौशाला को देखें कि गौशाला में सेवा कैसी हो रही है। ये मेरी प्रार्थना है। और आज तक इतने सालों से गौशाला चल रही है, ये भामाशाह नहीं दे तो गौशाला नहीं चल सकती। इसलिए कोई में भगवान गुरु महाराज गौ माता बढ़ती है और अपने पेट की पूर्ति वो किसी से करवाती है। मैं नियमित हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गौशाला चलाता हूँ या मैं दुनिया को चलाता हूँ। मैं नियमित हूँ। सेवक सती जति सती और भामाशाह ही चलाते हैं इस आश्रम को। बोलिए गौ माता।